संतों के आशीर्वाद से आया है। मैं अपने दिल की भावना में इन संतों का आचरण इतनी अच्छे से करता हूँ कि मुझे बाढ़ मिल जाता है। कहता नहीं, आप तो 2 सत्संग में गए थे, हम तो पिछले 12 साल से जा रहे हैं। मैं संतों से एक बात मांगने जाता हूँ, मैं भगवान के चरणों में एक बात का वंदन करता हूँ कि भगवान और जितने मेरे संत हैं उनसे हमेशा एक ही इच्छा रखता हूँ कि आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि भगवान मुझे 1 रुपया मेरे को भेजे तो उससे पहले मेरी नीयत ऐसी है कि मैं 1 रुपये के साथ 1 रुपया और लगा के आगे भेजूं, तब भगवान के तैयार। जैसा कि आज राजू भाई ने बताया, भवन बनने की बातें चल रही है। देखो राजू भाई, सारे बैठे हैं, आप सब बैठे हैं, बाकी तो करना भगवान ने है। मैं तो एक बात सोच के दिल में बैठा हूं, बार बार जब भी मेरे को वृंदावन की जब बात याद आती है, मैं संकल्प का इतना पक्का आदमी हूं, मैं तो घोषणाओं पे विश्वास ही नहीं करता। मैंने तो मेरे मन में ऐसा सोचा है, वैसे तो आप सबको भगवान इस लायक बनाए कि इस भवन में मेरे से भी ज्यादा आपकी हाजिरी लगे, लेकिन मैं तो इच्छा ये रखता हूं, भगवान मुझे इस लायक बनाओ, ये सारे भगत और सारे संत उस भवन में आराम करें और पूरा भवन भी बनाने का मुझे अगर सौभाग्य मिले तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं। जहां तक आप एक दूसरे को देखते हैं, आपको रीच चाहिए, सबकी रीच चाहिए उनकी जिनको भगवान दे रहा है, लेकिन बात मनवानी अपनी। अगर आप अपनी बात मनवाओगे, मैं जाऊं ना जाऊं मन भी चाहिए, मैं धर्मशाला में 1 रुपया दूं ना दूं, नाम मेरा भी ऊंचा होना चाहिए। मैं सत्संग भवन में जो भंडारा चल रहा है उसमें 1 किलो चावल ना दूं, लेकिन सारी दुनिया कहे भंडारा इसने लगाया है, ये तो झूठा नाम है। क्यों करना चाहते हैं ऐसा? आप वो कीजिए जो सिर्फ बंशी वाले को सुने, सिर्फ बंशी वाले को सुनना चाहिए। दुनिया को किसको सुना रहे हो, किसको दिखा रहे हो? जिनके हाथ में कुछ नहीं है, वो खुद मांगने वाले हैं, उनको क्यों दिखा रहे हो? अरे मांगने वाले हैं सब, देने वाले के पास बात पहुंच जाती है, उसको आपको ना माइक पे बोलने की जरूरत है और ना आपको ढोल धमाके करने की जरूरत है, ना पोस्टर लगवाने की जरूरत है, ना अखबारों में निकलवाने की जरूरत है। आप जो कर रहे हैं सिर्फ उसके बारे में अपने बंशी वाले को बता दीजिए, आपकी पूरी इच्छा पूरी होगी, इस बात की 100% गारंटी मैं देता हूं। आपका भाई, आपका बेटा जिंदगी में एक ही चीज के पीछे हूं, और जब तक जीवन रहेगा इन संतों की कृपा से। आज मेरी जन्म देने वाली मेरी माता सावित्री देवी जी आपके बीच में हैं, उन्होंने हमें वो संस्कार दिए कि बेटा, और आज जैसे राजू भैया कह रहे थे बड़े सेंसिल है हमारे माता जी, तो उसी की तो देन है, उसी पेड़ के तो ये फल है जो आमजन को सेवा के रूप में इन बच्चों के माध्यम से करते हो तुम ही बाबा, मेरा नाम हो रहा है और मेरा आपकी कृपा से। अब तो बोलो, सारा मैं ही बोलूंगा। कहने का मतलब कोई करने वाला नहीं है, किसी को काट नहीं है 1 कट्टा सीमेंट में लगा दे। लगाना तो कन्हैया ने है, लगाना तो इन संतों के आशीर्वाद ने है, आपको तो सिर्फ नीयत ठीक करनी है। नीयत किसको दी है? आपको। ड्राइवर किसके पास है आपको चलाने का? आपके पास। सब देखो, ये तो रूल फॉलो करने की चीज बताएंगे। जैसे कि आपने गाड़ी ले ली, ड्राइविंग लाइसेंस बनता है, वहां का एसडीएम आपको बताता है कि आपने गाड़ी ऐसे चलानी है, एरोगेट लगे हुए हैं, सारी जगह निशान लगे हुए हैं कि आपने यहां मुड़ना है, इंडिकेटर दे रखा है, सब कुछ है, बस आपको नियत से चलाना है। जब उसका इंडिकेटर राइट में है, मुड़ना राइट में है, आप लेफ्ट का चलाओगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट। इसको जिंदगी में समझना है, इन संतों के आशीर्वाद में सब कुछ है। लंबा ना कहता हूं, इतना ही कहूंगा, आप सब समझ जाइए, जीवन सबके लिए बराबर है। नरेश के लिए, संतों के लिए, अजय भाई के लिए, पपनेजा जी के लिए, राजू जी के लिए और गिरधर साहब के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था। मैं दिल से विचार कर रहा हूं कि इनका कितना बड़ा योगदान है। योगदान पैसे का नहीं है, अब पैसे से योगदान उतना नहीं लगता है, शायद मुझे वो धन दौलत भगवान इस तरह नहीं दे, इतना ना दे, लेकिन जो इन्होंने और जो राजू भाई, अजय भाई, इन संतों के आशीर्वाद में जितने भी यहाँ पे आयोजक करता है, एक बार मेरी इच्छा है
इतनी जोरदार ही दिले तालियां बजाओ कि कन्हैया जी के राजी लगे। हमें तो बुलाया गया है, हमारी आओ भगत हो रही है, कभी जलेबियां खिलाई जा रही है, कभी गर्म दूध पिलाया जा रहा है, कभी खाना खिलाया जा रहा है। इतना बढ़िया खाना खिलाया जा रहा है। मैं पिछले 3 महीने से डाइट पे हूँ। खाना देख के कल मेरा मुंह में पानी आ गया। मैं डाइट कल कर लेंगे। 3 महीने से इतने बड़े बड़े शादियों में गया, इतने पकवानों में गया, लेकिन हाथ नहीं लगाया। कल मेरी भांजी आई मेरे साथ, मेरे कहती है मामा जी नहीं रुका गया। मैं बोला भाई गोपालकांड की शादी में खाना नहीं खाया, जहां 500 करोड़ रुपए की शादी थी, और पता नहीं दुनिया के कौन से व्यंजन थे, दिल से बता रहा हूं। लेकिन गोपालकांड वाली शादी भी पीछे छूट गई, और वो कल संतों के आशीर्वाद से बड़ी हुई जलेबी है ना, उसको मैं नहीं छोड़ सकता। और अजय भाई कह ही रहे हैं, सब शादियों में साथ गए, ये जाते ही प्लेट की तरफ चली जाती है। लेकिन जहां संतों, मुझे ये पता है मैं जिस चीज के लिए डाइट कर रहा हूं, कान्हा जी का और इन संतों का आशीर्वाद उस प्रसाद में था। तो कल मेरी वाणजी मेरा बेटा कहता है, उसकी उम्र 8 साल है, कहता है पापा, हाँ, बोला खा ले। बोला क्या बात? बोला जिस चीज के लिए आप डाइट कर रहे हो ना, वो इसमें रियली बता रहा हूँ। उसको 8 साल के बच्चे को रात को कह रहा है पापा कोई बात नहीं खा ले। मैं क्यों? कहता है इसमें तो भगवान का प्रसाद है, जो चीज आपको से दी वो है ही नहीं। मैं दिल से बता रहा हूँ, कल शाम की बात है ये। तो कहने के बाद जब छोटे से बच्चे से मुंह से कान्हा जी ये बात निकलवा रहे हैं, तो आपको बार बार हमें समझाने की जरूरत ना पड़े। और जो ये भवन है, इसको इतना भव्य बना दो, इतना भव्य बना दो कि वृंदावन में अगर किसी भवन